उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज है बेसिकली दिन 8, जैसे मैंने कहा ही था कि लगातार 30 दिन तक थर्ड आई मेडिटेशन करूँगा और सब कुछ अच्छा रहा तो 2 महीनों तक थर्ड आई मेडिटेशन करूँगा और जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज है बेसिकली दिन 8। अब इससे पहले मैं आज का एक्सपीरियंस शेयर करूँ, इससे पहले मैं अब कल का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कल पूरे दिन नॉर्मली क्या रहा। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, कल का भी जो दिन था वो बेसिकली हीलिंग पावर से रिलेटेड था। ठीक है, जैसे मैंने बोला ही था, मतलब जैसे मैंने कल सुबह का एक्सपीरियंस शेयर किया ही था कि थर्ड आई पे कुछ भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं हुए, मस्त ठंडकपन ही फील हो रही थी। ठीक है, और कितनी ज़्यादा थर्ड आई पे ठंडकपन फील होती है मैं आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या था, नॉर्मली कुछ टाइम बाद ही ना पूरे शरीर में एक अलग ही ठंडी एनर्जी बहने लगी थी, हाथों में भी एक अलग ही ठंडी एनर्जी बहने लगी थी, जिसे आप हीलिंग ऊर्जा बोल सकते हो। समझे मैंने क्या बोला? तो फिर जैसे जब मैं मेडिटेशन सेंटर वगैरह में गया जहाँ पे मैं ये चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये चीज़ें बता रहा हूँ, तो जैसे परसों मैंने वहाँ पे हीलिंग पावर का यूज वगैरह कर करके दिखाया ही था लोगों को। ठीक है, मैं ये चीज़ें करना नहीं चाहता, ये चीज़ें ऐसी सोप वगैरह में करना नहीं चाहता था परसों। बस क्या सीन था आपको पता ही है, आप अगर भाई सभी वीडियोज़ वगैरह देखते हो, ठीक है, कि परसों क्या सीन था, बेसिकली एक भैया का मूड वगैरह काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा उनके मतलब उनका मूड वगैरह ठीक करने के लिए हीलिंग पावर का यूज वगैरह किया था। फिर 6 लोगों ने अपनी और हीलिंग वगैरह करवा ली। कल भी सेम ऐसा ही रहा, मतलब कल भी वहाँ पे ना लोगों ने मतलब कुछ उतना समझा नहीं, बस एक तरफा मेरी हीलिंग पावर जो थी, ठीक है, इतनी मस्त कल भी हीलिंग पावर फील हो रही थी, हाथों में एक अलग ही ठंडी एनर्जी, उसका पूरी तरीके से यूज कर लिया, पूरी तरीके से अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ। जबकि किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई बोल रहा कि बेटा थोड़ा सा यहाँ की हीलिंग कर दो, बेटा थोड़ा सा यहाँ से की हीलिंग कर दो, बेटा थोड़ी सी यहाँ की हीलिंग कर दो, बेटा थोड़ी सी यहाँ की हीलिंग कर दो, कुछ इस तरीके से। और मज़े की बात है उन्हें असर देखने को मिल भी रहे थे। ठीक है, बट मुझे तो इसके नुकसान ही देखने को मिले अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो। ठीक है, क्योंकि देखो जो ये हीलिंग वगैरह आ रही ना, तो में ये एनर्जी वगैरह आ रही है कुछ भी इस तरीके से मेडिटेशन में, तो इसका थोड़ा बहुत ही यूज करना होता है, वरना ये ना आपको अपने अंदर ही रिस्टोर करनी होती है। ठीक है, इसे आपको बाहर नहीं फ्लो करना होता, अपने अंदर ही फ्लो करवाना होता है। समझे मैंने क्या बोला? तो जिस वजह से क्या था कि जैसे जब मैंने हीलिंग वगैरह की, ठीक है, फिर उधर से मैं आ रहा था तो बस मेरा ना बहुत ही गंदा मूड था, बहुत ही गंदा मूड। ठीक है, अपने आप ही, क्योंकि ये मान करके चलो जो थर्ड आई पे एक मस्त ठंडकपन फील हो रही थी, जो मस्त एक्सपीरियंस वगैरह हो रहे थे वो भी जा चुके थे। ठीक है, बस क्या करें, जब बड़े लोग हैं, बड़े एज में बड़े लोग वैसे हैं। ठीक है, वरना मैं ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करना चाहता। हीलिंग वगैरह मैं कभी कभी यूज करता हूँ, वरना मैं इन चीज़ों का यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि ये एनर्जी ना अंदर रिस्टोर करने की होती है, इसे बाहर नहीं फ्लो करवाना होता। लेकिन फिर भी लोगों ने बाहर फ्लो करवा लिया। ठीक है, क्योंकि एज में ज़्यादा है अपने। और फिर क्या था, जब मैं इस एनर्जी का यूज वगैरह कर चुका था, ठीक है, और फिर वापस घर आ रहा था, तो बस ये मान करके चलो मूड भी काफ़ी ज़्यादा गंदा वगैरह था। ठीक है, समझे मैंने क्या बोला? यानी कुल मिलाकर के ये मैं आपको एक सजेशन ही देना चाहूँगा कि अगर आप थर्ड आई वगैरह पे इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं ना, या इस तरीके से आपके साथ हो रही हीलिंग पावर वगैरह, तो इनका इस तरीके से यूज वगैरह मत किया करो। ठीक है, मतलब कभी कर लिया ठीक है, वरना इन्हें अपने अंदर ही रिस्टोर करना होता है, वरना आप पीछे हटोगे। जैसा मुझे पक्का पता है ना कि जैसे मैंने कल भी हीलिंग की, परसों भी मैंने हीलिंग वगैरह की, तो ये मान करके चलो कि मेरे तकरीबन भी जो ये 8 दिन है ना, मैं फिर से अब डे 1 पे आ चुका हूँ, जहाँ तक श्योरिटी है। समझे मैंने क्या बोला? डे 1 पे आ चुका हूँ, यानी मैं पीछे हट चुका हूँ, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। फिर क्या था, मूड वगैरह ख़राब रहा, और ऊपर से क्या था, फिर रात के टाइम ना नॉर्मली बारिश का मौसम तो था ही। ठीक है, तो मेरी क्या है आदत है कि जैसे बारिश के जो ये मौसम होते हैं ना, इनमें जो हॉरर मूवीज़ वगैरह वो मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, बहुत ज़्यादा अकेला रूम में वैसा होता हूँ। ठीक है, और जब बारिश वगैरह पड़ती है, मस्त चारों तरफ अंधेरा होता है, तो हॉरर मूवी वगैरह देखने में एक अलग ही मज़ा आता है, तो हॉरर मूवी वगैरह मैं देखता हूँ। ठीक है, और हॉरर मूवी ना, जैसे अगर आप थर्ड आई पे काम कर रहे हो तो हॉरर मूवीज़ वगैरह आपको देखने से बचना चाहिए। ठीक है, वरना जो दिमाग है ना, जो आपकी थर्ड आई है, आपको इस तरीके से फंसाने की कोशिश करते हैं, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मली आज हुआ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आज का, कि मस्त अपना थर्ड आई वगैरह पे मतलब काम वगैरह
करना स्टार्ट किया मैंने, मतलब मेरी आँख खुली होगी 5 बजे के आसपास, 6:15 के आसपास मैंने फिर थर्ड आई मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। कुछ पहले चीज़ें सेफ्टी के लिए की, क्योंकि सेफ्टी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ऊपर के 2 चक्रों पे काम करते हो तो ऐसे नहीं किया जा सकता, ठीक है। पहले सेफ्टी करनी होती है, तो सेफ्टी वगैरह इन चीज़ों का यूज किया पहले मैंने। फिर थर्ड आई पे मेडिटेशन वगैरह करना वो शुरू कर दिया, ठीक है। फिर क्या था, नॉर्मली शुरू के 2-3 मिनट तो ओके रहा, लेकिन फिर क्या था, फिर मुझे ना अलग ही आवाज़ें वगैरह सुनाई देनी शुरू हो गई, जो कि कल मूवी में चल रही थी। समझे मैंने क्या बोला, वही एग्जैक्टली आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गई, ठीक है। और फिर क्या था, नॉर्मली फिर अपना वही मतलब सीन वगैरह दिखने शुरू हो गए जो कल मैं हॉरर मूवी वगैरह में देख रहा था, ठीक है। और मुझे धीरे धीरे पता ही नहीं चला मैं कब उनमें मर्ज होता चले गया। समझे मैंने क्या बोला, ये नहीं मान करके चलो जैसे जो कल मूवी वगैरह में देख रहा था ना, तो ये मान करके चलो मैं उस मूवी वगैरह में एंटर कर गया था। हो सकता है भैया ये चीज़ें आपको सब फालतू की लगे, ठीक है, और मैं बोलता भी नहीं कि आप बिलीव वगैरह करो। जब ये चीज़ें आपके साथ होगी तब खुद आपके समझ में आएगा, ठीक है। और अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, फिर कुछ ही टाइम में ना मैं ये मान करके चलो उसी मूवी में कैद हो गया था, ठीक है, उसी मूवी में। समझे मैंने क्या बोला। और फिर क्या था कि पता नहीं मतलब क्या क्या चीज़ें होती रही, ऊट पटांग चीज़ें दिखती रही, कभी ये कभी वो, कभी स्ट्रगल, कभी ये वो, बिल्कुल जैसा मूवी चल रही थी ना कल, जो मैं मूवी वगैरह देख रहा था, हॉरर मूवी देख रहा था, मैं राज मूवी देख रहा था कल, ठीक है। राज मूवी उम्मीद है आप सभी लोगों ने देखी होगी, अगर देखी नहीं तो जा करके देख सकते हो, ठीक है, काफ़ी सही मूवी वगैरह है, ठीक है। तो राज मूवी वगैरह देख रहा था कल। और बस फिर क्या था कि पूरी मतलब जब तक भी मैंने थर्ड आई पे ध्यान वगैरह दिया, ये मान करके चलो तकरीबन भी आज फिर से ना मेरा मेडिटेशन, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कहाँ मर्ज हो गया था, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, 25 मिनट तक चला। 25 मिनट बाद जा करके मेरी आँख खुली, वरना 25 मिनट तक तो ना ये मान करके चलो बिल्कुल मैं पूरी तरीके से मूवी में मर्ज हो चुका था। बिल्कुल मेरी आँखों के आगे मूवी वगैरह चल रही थी वो, और उसमें मैं खुद फील कर पा रहा था, ठीक है, कि हाँ मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। बहुत ही अलग था, बहुत ही अलग आज का एक्सपीरियंस, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो मुझे ही पता है मेरा दिमाग भी अभी पूरी तरीके से घूम रहा, पूरी तरीके से। खैर मुझे इन सब चीज़ों को बैलेंस करना आता है तो मैं कर लूँगा आराम से बैलेंस, ठीक है। पर मुझे ही पता है आज का एक्सपीरियंस ना मैं वर्ड के थ्रू आपको समझा भी नहीं सकता, ठीक है। इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही ज़्यादा दिमाग में ना चकरा रहा मेरा। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, एक्सपीरियंस तो शेयर कर रहा मैं, बट दिमाग भी चकरा रहा। और बस मैं ना आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप थर्ड आई वगैरह पे काम कर रहे हैं ना, तो आपको अगर लग रहा कि हाँ एनर्जी थर्ड आई पे अच्छी तरीके से फ्लो कर रही है वो है, ठीक है, तो ऐसी हॉरर मूवीज़ वगैरह ये देखना बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। अब क्या है कि मेरी आदत है, जैसे बारिश वगैरह का जब मौसम होता है ना, तो मैं हॉरर मूवीज़ वगैरह देखता ही देखता हूँ, ठीक है। और कल तो मुझे देखनी थी क्योंकि मूड वगैरह वैसे भी मेरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, ठीक है। और आज ना ये मान करके चलो आज बहुत ही गंदा फील हो रहा, ठीक है, ना कुछ आज एनर्जी फील हो रही, ना कुछ फील हो रहा। अब लगता है कोई और सा मेडिटेशन वगैरह करना पड़ेगा अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। समझे मैंने क्या बोला, आज कुछ भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं हुआ, आज तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहे, ठीक है। बस ये मान करके चलो और कि खैर इन चीज़ों से बाहर निकल ही गया, ठीक है, वो भी अपने आप में वो है, वरना दिमाग इन चीज़ों में घूमता रहता है। अभी मुझे पता है कि आप जो है ना कि चीज़ों को समझ नहीं पा रहे होगे, लेकिन जब आप करोगे तभी आपके चीज़ें समझ में आएगी। कुल मिलाकर के मैं तो बस आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि थर्ड आई पे काम कर रहे स्पेशली तो ऐसे हॉरर मूवीज़ वगैरह देखने से बचना, ठीक है, जिसमें तरह तरह की आवाज़ जाती हो। जैसे नॉर्मली आप राज मूवी देखोगे ना, तो राज मूवी में देखना कदम कदम पे चिल्लाने की आवाज़ आती रहती है, ठीक है, तो एक अलग ही वो होती है। मैं बस आपको बता नहीं सकता, मेरा दिमाग ना अभी भी चकरा रहा, मैं ना बस किसी तरीके से अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर कर ही पा रहा आप लोगों के साथ, ठीक है। और हो सकता है आज मैं अपना घर ही रहूँ, आज मैं अपना मेडिटेशन सेंटर वगैरह में वहाँ पे भी ना जाऊँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे संडे वाले दिन की भी छुट्टी वगैरह नहीं होती, कभी हो जाती है कभी नहीं होती, ठीक है। वैसे आज है नहीं, तो मैं हो सकता है वहाँ पे जाऊँ भी ना, आज वहाँ पे जाऊँ भी ना, ठीक है, क्योंकि दिमाग एक अलग ही चक्कर आ रहा। बस मैं नॉर्मली आपको यही सजेशन देना चाहूँगा, आपके समझ में आया हो या ना आया हो, ठीक है, बट मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा अगर अभी तक आप सुन रहे कि थर्ड आई पे अगर ध्यान कर रहे हैं ना, तो पहले तो यही कि साथ में कोई एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या
कि जब थर्ड आई पे काम कर रहे तो हॉरर चीज़ें देखने से बचना चाहिए। हॉरर मूवीज़ वगैरह, तंत्र वगैरह, जादू टोने, इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें देखने से बचना चाहिए, ठीक है, वरना आप विचलित तक भी हो सकते हो। थर्ड आई आप सोच भी नहीं सकते आपको कितनी बुरी तरीके से फंसा सकती है। पावरफुल है, लेकिन इमेजिन करने में, विजुलाइज करने में, सूक्ष्म दुनिया में आपको ले जाने में, उसमें भी ये माहिर होती है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो आज का एक्सपीरियंस अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, कुछ भी बताने लायक नहीं था। कल से ही गंदी फीलिंग आ रही थी, ठीक है, कल से ही गंदी फीलिंग आ रही थी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो। और अब जो है नहीं कि मैं अपनी इस हीलिंग पावर वगैरह का यूज करूँगा अभी नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैं जो एग्जैक्टली अगर मुझे में देखा जाए ना, मैं डे 1 पे पहुंच चुका हूँ। यानी 8 दिन की जो मेरी मेहनत वगैरह थी ना थर्ड आई वगैरह की, वो पूरी तरीके से मिट्टी हो चुकी है, ठीक है। बस अब क्या करें, करना ही पड़ता है। अब खैर अवॉइड ही करूँगा इन चीज़ों को। तो खैर ये आज का एक्सपीरियंस था। उम्मीद है जैसा तैसा जो भी आपको समझ आया होगा, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। बाकी कुछ जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है और नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।